अक्सर आपने किसी सपेरे को अपने बिन के द्वारा सांपों को नचाते हुए देखा होगा। उसे देखकर आप ये सोच रहे होंगे कि बिन की धुन पर सांप नाचता है या फिर अपने बिल से बाहर निकलकर आता है। आप ये भी सोच रहे होंगे उस वक्त कि ये जो सांप है वो बिन के धुन के नशे में इस तरह मग्न हो जाता है कि उसे और कुछ न दिखता है न सूझता है, वो बस बिन की धुन में खुद को नचा रहा होता है। लेकिन इसके पीछे की वास्तविकता कुछ और ही है जिसे हम आज तक नहीं जान पाए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सांप और बिन के बीच की असलियत क्या है। तो बने रहिए अंत तक। एक सपेरा जब खुद के बिन को बजाता है और उसके धुन पर सांप नाच रहा होता है तो इसके पीछे की वास्तविकता कुछ और ही होती है जो हमें दिखती नहीं। सबसे पहली बात जो आपको जानना चाहिए वह यह है कि सांपों के कान नहीं होते, और जिसके कान नहीं होते वे सुन कैसे सकते हैं। इसलिए बिन की धुन सांप के कानों तक पहुंचती ही नहीं है क्योंकि उसके कान ही नहीं होते हैं। जब एक सपेरा बिन बजाता है तो उस बिन से जो ध्वनि निकलती है उसके साथ एक कंपन ध्वनि भी निकलती है, और उसी कंपन ध्वनि को सांप महसूस करता है अपनी त्वचा से। सांप की त्वचा कुछ इस प्रकार बनी हुई होती है कि वे किसी भी प्रकार के कंपन को महसूस कर सकते हैं, और वे इसी कंपन को महसूस करके अपने फन फैलाकर नाचते हैं। दरअसल जब कोई सपेरा बीन बजाता है तो उस बीन से जो कंपन निकलती है और वो कंपन लगातार एक जैसे प्रवाह में निकलती है, और उसी एक जैसे प्रवाह के कंपन के कारण ही सांप अपने फन को फैलाकर नाचते हुए दिखते हैं। और सांप की जो दोनों आंखें होती है वह ठीक बिन के बीचों बीच होती है, अर्थात वह बिन को देखकर नाचते हैं। अक्सर आपने देखा होगा सपेरे जो बिन बजाते हैं वे बिन को एक जैसे नहीं रखते, वे बिन को हिलाते और डुलाते हैं, और बिन के हिलने डुलने के साथ ही सांप का फन भी हिलता और डुलता है, जिसे देखकर हमें लगता है कि सांप नाच रहा होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ये अपने हाथों के साथ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे की कहानी बस इतनी ही है। सांप के कान नहीं होते हैं तो वे बिन को धुन को सुन नहीं सकते हैं।